Yeah. हेलो स्टूडेंट, आज हम बसंत भाग 2 हम पंछी उन्मुक्त गगन के फर्स्ट कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त, खुला या बंधन रहित, गगन, आसमान, पुलकित, प्रसन्नता से, कनक, सोना। इस कविता में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम आकाश में उड़ते हुए खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे, अर्थात हमारी खुशी दूर हो जाएगी। स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख भी सलाखों से आज़ादी के लिए टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर बहता का अर्थ है चलता हुआ, अर्थात खुला तालाब या नदी का जल। कटुक का अर्थ है कड़वी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल, कनक कटोरी का अर्थ है सोने की कटोरी। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से वर्णन करता हुआ कहता है, हमें बहता हुआ जल ही पीना पसंद है, अर्थात हमें नदी या तालाब का जल पीना ही पसंद है। पिंजरे में बंद होकर हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, पिंजरे में रहकर हम सोने की कटोरी से मिलने वाले दाने से तो अधिक अच्छा हमें कड़वी नीम की फल ही अच्छा लगता है। सवर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर सवर्ण का अर्थ है सोना, गति का अर्थ है चाल, उड़ान का अर्थ है उड़ना, श्रृंखला का अर्थ है जंजीरें, तरु का अर्थ है पेड़, फुनगी का अर्थ है वृक्ष का ऊपरी भाग, अर्थात वृक्ष का सबसे ऊपरी टहनी। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल ढाल सब भूल गए हैं, अर्थात उड़ने का तरीका भी भूल गए हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर अरमान का अर्थ है इच्छाएं, नभ का अर्थ है आसमान, तारक का अर्थ है तारे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि पक्षियों की इच्छा तो केवल खुले नीले आसमान में उड़ने की थी, अर्थात वे आसमान में उड़ना चाहते थे। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुगना चाहते थे, अर्थात कवि कहना चाहता है कि पक्षियों की इच्छा थी कि वो तारों तक उड़ते हुए पहुँच होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर सीमाहीन का अर्थ है जिसकी सीमा निश्चित न हो, अर्थात असीमित। क्षितिज का अर्थ है आकाश, होड़ा होड़ी का अर्थ है जिद या प्रयत्न। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी के पंखों में एक ओर सी लगी रह जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वे आसमान की सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी मंजिल प्राप्त हो गई है, लेकिन कई बार वे आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में निराशा ही लगी रहती है। वे मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ जाती है। कई बार तो अधूरी मिलन की इच्छा के लिए वे मर भी जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विधन न डालो। यहाँ पर नीड का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा, छिन बिन करना का अर्थ है तोड़ डालना, आकुल का अर्थ है परेशान,
विधन का अर्थ है बाधा। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि चाहे पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, अर्थात उनका सहारा छीन लो। यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो। भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत खड़ी करो, अर्थात उन्हें आज़ाद रहने दो।